सुबह के 4 बज रहे थे और मैंने पिया बहुत सारा पानी, फिर पहना अपना चश्मा और मैं पढ़ने लगा हनुमान चालीसा, क्योंकि मैं पढ़ाई करने से पहले सबसे पहले हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, जिससे मेरा मन स्थिर होता है, मुझे पढ़ने में मदद मिलती है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए स्टडी व्लॉग में। तो आज हम जो कल हमारा चार्टर एक्ट 1853 बच गया था, उसको आज हम सुबह सुबह ही कंप्लीट करना चाहेंगे और ये नहीं चाहेंगे कि और ज़्यादा लैग हो और ज़्यादा चीज़ें पीछे छूटे, और चार्टर एक्ट को हम ख़त्म करके ये वाला पोर्शन पूरा ख़त्म कर देंगे, ताकि हम जब आगे और नई चीज़ें पढ़ें और नई चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें बहुत सारी मुझे उलझन आ गई। मेरी सारी उलझनों को सुलझाने का काम किया छावरी मैम के वीडियोज़ ने, जिसने मेरे सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया। तो अभी फाइनली मैंने चार्टर 1853 भी कर लिया। कल से वो छूटा हुआ था यार, तो अभी कंप्लीट पूरा तरह से हो चुका है। और इस चार्टर में हमने देखा कि कैसे अब इंडियंस भी खुली प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं और सिविल सर्वेंट के हायर रैंक्स में वो जा सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद है इंडियंस को लेके और इंडियन पॉलिटी को लेके, कि अब इंडियन भी लॉ मेकिंग कर सकते हैं और इन चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो पहले जिसमें बस अंग्रेजों की मोनोपोली चलती थी। और एक जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज लगी ना चार्टर 1853 की, वो था कि अब स्थानीय प्रतिनिधित्व भी सेंटर तक जाने लगा। मद्रास और बंगाल, बम्बई और जो हमारा नॉर्थ वेस्ट का रीजन है, वहां से स्थानीय प्रतिनिधित्व जाने लगा सेंटर में, जो विधान परिषद बना था उसके लिए। हालांकि इसमें कोई इंडियंस नहीं थे, अभी भी वही अंग्रेज लोग ही प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन एटलीस्ट सेंटर में कुछ बात गई, कुछ आवाज गई स्थानीय लोगों की, जो अभी तक नहीं जा रही थी। तो ये सब चीजें पढ़ी। चार्टर पूरा खत्म हो गया है, लेकिन अब इतने सारे चार्टर मेरे दिमाग में घूम रहे हैं ना, कि ये वाला उससे मिक्स हो रहा है, ये वाला उससे मिक्स हो रहा है, तो उन चीजों को एक बार रेक्टिफाई करना पड़ेगा, कि सब चीजों को अलग अलग से कुछ टेक्निक निकाल के उनको साथ में नहीं रखना है, उनको अलग अलग रखना है, नहीं तो इसका वहां और इसका वहां मिक्स हो जाएगा। तो मॉर्निंग स्लॉट खत्म हो गया, चलिए थोड़ा मॉर्निंग वॉक करके आते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे नेक्स्ट स्लॉट में हम क्या पढ़ते हैं। और एक बार फिर से पिया मैंने ढेर सारा पानी, और मैं दिल लगा के और मन को अपना बांध के बैठ गया सेकंड स्लॉट की पढ़ाई करने के लिए, जिसमें हमने पढ़ी आज अंतर्राष्ट्रीय संबंध में विदेश नीति। हमने कल ही विदेश नीति पढ़ी थी, लेकिन भारत की विदेश नीति के उद्देश्य पढ़े थे। आज हमने पढ़े भारत की विदेश नीति के सिद्धांत, कि भारत की जो विदेश नीति है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है और किस प्रकार से वो दूसरे देशों को इफेक्ट कर रही है। अगर आप भी अपनी पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं ना दोस्त, तो ज़रूर से शुरू करना, क्योंकि मैंने भी पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन लगातार मेहनत करने से और बार बार अभ्यास करने से आप कोई भी चीज़ को अचीव कर सकते हो, चाहे वो जितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। तो दूसरे स्लॉट की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। इस स्लॉट में हमने पढ़ा भारत की विदेश नीति के जो बेसिक सिद्धांत, जैसे कि अहिंसा हो गया, सहिष्णुता हो गया, बहुलवाद हो गया, इन सारी चीज़ों को हमने पढ़ा, और विदेश नीति कैसे पूरे विश्व को आज इम्पैक्ट कर रही है, भारत की विदेश नीति, ये हमने पढ़ा। तो बहुत इंटरेस्टिंग सा ये स्लॉट था। तो मिलते हैं हमारे शाम वाले स्लॉट में और देखते हैं कि हम उसमें क्या पढ़ते हैं और कैसे अपने नॉलेज को इंक्रीज करते हैं। आज शाम को मैं जल्दी से ही रनिंग करके ग्राउंड से वापस आ गया था, तो मैंने अपनी पढ़ाई जल्दी शुरू कर दी, क्योंकि कल रात को इस वीडियो की एडिटिंग करके इसको पोस्ट करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, और मेरा जो स्लीप शेड्यूल है जो कि 10 बजे का रहता है, वो कल 10:30 तक शिफ्ट हो गया था। तो आज मैंने पढ़ाई जल्दी कर दी और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट निकल के आता है। जो करंट अफेयर की पढ़ाई है वो भी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें आज हमने पढ़ा कि जो गवर्नमेंट फ्रीबीज देती है लोगों को, जो जनता को फ्रीबीज मिलते हैं ना, जो चीज़ें मिलते हैं, फ्रीबीज क्या होते हैं, जैसे गवर्नमेंट कुछ पैसे देती है कि भाई जैसे कि मैया सम्मान योजना, अगर मैं झारखंड के इसमें बात करूं, और जो भी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट लोगों को देती है उनकी भलाई के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनको फ्रीबीज बोलते हैं। तो वो चीज़ें मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पार्टीज हैं इलेक्शन से पहले कुछ ऐसे स्कीम ले आते हैं कि आप हमें वोट दीजिए तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। तो वो क्या फ्रीबीज सही में फ्रीबीज है, वो उनको उनकी भलाई के लिए दे रहे हैं कि अपनी पार्टी को जिताने के लिए दे रहे हैं, तो ये एक डिबेट है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और हंसने मुझे तो हंसी आई ये टॉपिक पढ़ के, कि जो अपोजिशन की पार्टीज है वो पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट और बोल रही है कि ईवीएम को हैक किया जा रहा है, इसीलिए एक पर्टिकुलर पार्टी हर स्टेट में जीत रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बोला है कि अगर ऐसा होता तो आप तो कभी जीतते ही नहीं ना, जहां आप जीत जाते हो वहां पे ईवीएम की हैकिंग नहीं हो रही है, और जहां आप हार रहे हो ईवीएम की हैकिंग वहां हो जा रही है। तो इस सारी टॉपिक पे बात चल रही है कि क्या हम ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर को वापस से ला सकते हैं, जैसे कि अमेरिका में आज भी ईवीएम वगैरह कुछ मशीन का यूज नहीं होता, वहां बैलेट पेपर पे ही अभी भी इलेक्शंस होते हैं। तो क्या इंडिया में वापस से बैलेट पेपर ला सकते हैं?
और एक जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था कि प्रियम्बल में जो सेक्युलर वर्ड है कि हमारा इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, तो क्या वो वर्ड को हम हटाएं या फिर रहने दें, क्योंकि सच में क्या इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है या नहीं, ये एक चीज़ में बहुत ज़्यादा फंसने वाला बात है और ये थोड़ा और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा इस चीज़ में। अभी बस ऊपर ऊपर इसको थोड़ा सा देख लिया है मैंने। तो आज की पढ़ाई अच्छी रही, कुल मिला के प्रोडक्टिविटी कल जितनी थी उतनी ही निकल के आई और उम्मीद है कि कल इससे और बेहतर कुछ अच्छा पढ़ेंगे और कुछ नया जानेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए, अपने नॉलेज को इंक्रीज करते रहिए और मुस्कुराते रहिए।